जितनी बदमाशी की गुफ्तगू है उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता। अगर किसी ने करनी है तो कर ले। तो ये तो आपने सुना था पंजाबी किसी फिल्म में कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। वो अब कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहता है मैं इस्तीफा नहीं लूंगी। वो ये कहते हैं कि अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे इजलास ना हो तो वज़ीर आला फारिग हो जाएगा। ऐसे कैसे फारिग हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई आईनी बुरान है। वो जब गए थे तो उस वक्त तो इलेक्शन ही नहीं उन्होंने होने दिया था। इलेक्शन लिखा हुआ है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर होगा। वो जो कुकड़ी इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुकड़ी इलेक्शन था वो तो गैलरी में हुआ। वो जो असेंबली का जो माइक है उसकी ख़ास बात यह है कि उसके ऊपर अगर ये मेंबर हैं या आप 5 या 7 मेंबर हैं तो आपके नाम लिखे हुए होते हैं। गवर्नर को इख्तियार है कि वो कहे कि इजलास बुलाएं, नंबर 1। ये भी इख्तियार है कहे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता गवर्नर। वो ये नहीं कह सकता फलां तारीख को करो, इतने बजे बैठो, जिस तरह एक ऑर्डर में हुआ था, अदालती ऑर्डर में भी इतने बजे बैठो, तब तक नहीं उठना जब तक ये ना हो जाए। ये इख्तियार उनके पास नहीं है, गवर्नर के पास। इसका जो ये तो कोई ये आईनी निज़ाम तो नहीं है, ये कोई मजाक है, कोई शुगल हो रहा है। हंगामा किधर से और आराई किधर से? ये तो एक बज़्म आराई है जिसमें उनको हुकूमत को पहले बहुत शौक था कि आप गवर्नमेंट्स तोड़ दें। इमरान खान ने कहा एक नहीं मैं दोनों तोड़ने लगा। स्पीकर के पास है। इसकी प्रोरोगेशन के बाद फिर कोई दूसरा बिजनेस हो सकता है, ये वाला जो इजलास है। और गवर्नर को इख्तियार है कि वो कहे कि इजलास बुलाएं, नंबर 1। ये भी इख्तियार है कहे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता गवर्नर। वो ये नहीं कह सकता फलां तारीख को करो, इतने बजे बैठो, जिस तरह एक ऑर्डर में हुआ था, अदालती ऑर्डर में भी इतने बजे बैठो, तब तक नहीं उठना जब तक ये ना हो जाए। ये इख्तियार उनके पास नहीं है, गवर्नर के पास। इसका जो नेक्स्ट पहलू है वो ये है कि जो गवर्नर है उसकी जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उसी की पार्टी की है, आई हुई है पहले, उसके ऊपर पहले 3 दिन का एक क्लियर नोटिस देना होता है। सेक्रेटरी असेंबली लिखा हुआ है रूल्स ऑफ बिजनेस में, और वो नोटिस फैसला रात को ये हुआ था कि दे दिया जाएगा। आज उसका पहला दिन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज बुध या मंगल है, बुध है, जुमेरात और जुमा, ये 3 क्लियर दिन हो गए। उसके बाद आ गया हफ्ता, देन 7 डेज और देने होते हैं। मोशन के ऊपर पहले नोटिस जाएगा मेंबर्स को, कोई बाहर है तो आ जाए, कोई बीमार है तो इलाज तेज रफ्तारी से कराए, वगैरह वगैरह जो काम है निपटाए। फिर ये टोटल बनते हैं 10 दिन। उसके बाद फिर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो गवर्नर वाला इजलास है वो हो सकता है। हंगामा किधर से और आराई किधर से? ये तो एक बज़्म आराई है जिसमें उनको हुकूमत को पहले बहुत शौक था कि आप गवर्नमेंट्स तोड़ दें। इमरान खान ने कहा एक नहीं मैं दोनों तोड़ने लगा हूँ। फिर वो कहते थे इस्तीफा देना है तो यहाँ आके दो। अब जब हम कहते हैं कि इस्तीफा देने के लिए हम आ रहे हैं, तो ये तो आपने सुना था पंजाबी किसी फिल्म में कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। वो अब कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहता है मैं इस्तीफा नहीं लूंगी। ये तो कोई ये आईनी निज़ाम तो नहीं है, ये कोई मजाक है, कोई शुगल हो रहा है। अच्छा, इसका और एक पहलू ये है जिसपे वो बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे इजलास ना हो तो वज़ीर आला फारिग हो जाएगा। ऐसे कैसे फारिग हो जाएगा? वहाँ लिखा हुआ है कि जो लॉ में लिखा हुआ है वो ये है कि अगर गवर्नर कहता है और वज़ीर आला लातो लाल करता है, उसमें स्पीकर का तो इख्तियार का जिक्र ही नहीं है कि स्पीकर का इख्तियार सल्ब हो जाएगा। तो सो हम आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक पहले जो अदम एतमाद की तहरीक है, अगर इनके पास बंदे हैं तो ले आएँ, हमें कोई एतराज़ थोड़ा ही है, हटा लें उसको। उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक अगर इनकी कामयाब हो जाए तो फिर एतमाद की तहरीक का तो जवाज़ ही नहीं रहता। इसलिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में स्पीकर की रूलिंग बिल्कुल दुरुस्त है। दो होगा भी नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी क्या कानूनी हैसियत है जो गवर्नर ने बुलाया हुआ है? देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल मैंने अपने एक गुफ्तगू में भी जो सोशल मीडिया पे है मैंने बात की, मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात ये है कि इसके 2 हिस्से हैं। एक ये हिस्सा है कि इजलास तलब किया हुआ है स्पीकर ने। स्पीकर के पास आईन इख्तियार देता है कि वो इजलास समन कर सकता है। इजलास मौजूद है। इस दौरान 2 चीज़ें आती हैं। पहला आ गया MNC, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तहरीक अदम एतमाद जिसको कहते हैं उर्दू में, वो आ गई।
اس کے جو چیز پہلے آئی ہے اس کو پہلے انٹرٹین کریں گے یا اس کو بعد میں لے جائیں گے؟ اس کو پہلے انٹرٹین کریں گے. یہ گورنمنٹ کے اختیار میں تھا کہ وہ کیا پہلے بھیجنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی چوائس یہ کی کہ موشن آف نو کانفیڈنس. کل اس پہ ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں بھی میں نے, عمران بھی تھے, میں نے یہی اوپینین دی. موشن آف نو کانفیڈنس پہلے ٹیک اپ ہوگی, آرڈر آف پریسیڈنس اس کو کہتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو ہی یہ اجلاس پروروگ ہوگا, کیونکہ اس اجلاس کو نہ سمن کیا گورنر نے نہ ہی وہ پروروگ کر سکتا ہے. اس کو پروروگ کرنے کا اختیار جو ہے وہ بھی اسپیکر کے پاس ہے. اس کی پروروگیشن کے بعد پھر کوئی دوسرا بزنس ہو سکتا ہے, یہ والا جو اجلاس ہے. اور گورنر کو اختیار ہے کہ وہ کہے کہ اجلاس بلائیں, نمبر ایک. یہ بھی اختیار ہے کہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتا گورنر. وہ یہ نہیں کہہ سکتا فلاں تاریخ کو کرو, اتنے بجے بیٹھو, جس طرح ایک آرڈر میں ہوا تھا, عدالتی آرڈر میں بھی اتنے بجے بیٹھو, تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ نہ ہو جائے. یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے, گورنر کے پاس. اس کا جو نیکسٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنر ہے اس کی جو موشن آف نو کانفیڈنس جو اسی کی پارٹی کی ہے, آئی ہوئی ہے پہلے, اس کے اوپر پہلے 3 دن کا ایک کلیئر نوٹس دینا ہوتا ہے. سیکریٹری اسمبلی لکھا ہوا ہے رولز آف بزنس میں, اور وہ نوٹس فیصلہ رات کو یہ ہوا تھا کہ دے دیا جائے گا. آج اس کا پہلا دن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بدھ یا منگل ہے, بدھ ہے, جمعرات اور جمعہ, یہ 3 کلیئر دن ہو گئے. اس کے بعد آ گیا ہفتہ, دین 7 days اور دینے ہوتے ہیں. موشن کے اوپر پہلے نوٹس جائے گا ممبرس کو, کوئی باہر ہے تو آ جائے, کوئی بیمار ہے تو علاج تیز رفتاری سے کرائے, وغیرہ وغیرہ جو کام میں نمٹائے. پھر یہ ٹوٹل بنتے ہیں 10 دن. اس کے بعد پھر موشن آف نو کانفیڈنس کے بعد جو گورنر والا اجلاس ہے وہ ہو سکتا ہے. ہنگامہ کدھر سے اور آرائی کدھر سے, یہ تو ایک اس پہ آپ رسپونڈ کیجیے گا. دوسرا, کیا یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے یا وہ لے جا سکتے ہیں, یا ایسی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی آئینی بحران ہے. وہ جب گئے تھے تو اس وقت تو الیکشن ہی نہیں انہوں نے ہونے دیا تھا. الیکشن لکھا ہوا ہے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر ہوگا. وہ جو ککڑی الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ککڑی الیکشن تھا وہ تو گیلری میں ہوا. وہ جو اسمبلی کا جو مائک ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر یہ ممبر ہیں یا آپ 5 یا 7 ممبر ہیں تو آپ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اپنی سیٹ کے علاوہ اس کی سیٹ سے بولیں گے تو آپ کے لیے نہیں کھلے گا, نام ان کا آئے گا, یہ بول سکتے ہیں, آپ نہیں بول سکیں گے. تو اس لیے وہ تو الیکشن ہی نہیں تھا. میں اس میں وکیل تھا, اسپیکر کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی, جو جس کو نہیں بننے دیا جا رہا تھا اس میں گورنمنٹ بن گئی ہے. یہ حالات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنی بدماشی کی گفتگو ہے اس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا. اگر کسی نے کرنی ہے تو کر لے. تھینک یو سو مچ.